सिंध के एक गांव कोटरी में एक लड़का बिल्लू अपनी बेगम बिल्ली के साथ रहता था। बिल्लू अपने बाइक पे चीज़ों की मार्केटिंग करने का काम करता था। बिल्लू शहर से चीज़ें खरीदता और गांव की हर दुकान में जाके चीज़ें बेचता था। बिल्लू का काम अच्छा चल रहा था। अब बिल्लू एक दुकानदार के पास जाता है और कहता है, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो भाई? आपका क्या क्या ऑर्डर है, आप बता दो, मैं आपका सामान निकाल देता हूँ। बिल्लू भाई 3 पैकेट टॉफी कर दो, 3 बिस्किट के डब्बे, 2 बबल के पैकेट कर दो और 5 वाले पापड़ 3-4 किस्म के कर दो। ठीक है भाई, इसके अलावा और कुछ अगर है तो बता दो। बस बिल्लू भाई फिलहाल आप ये कर दो, फिर बाकी अगली दफा आपसे ले लूंगा। ठीक है भाई, मैं अभी आपका सामान निकाल देता हूँ। इस तरह बिल्लू गांव की दुकानों पे सामान बेच के घर आ जाता है। सुनाओ बिल्लू, आ गए हो? कैसा रहा आज का दिन? बेगम, बहुत अच्छा दिन रहा है। आज कितनी दिहाड़ी लगी है आपकी? बेगम, जितना मैं सामान शहर से लेके आया था आज सारा दुकानों पे भेज दिया है। अरे वाह बिल्लू, आपका काम तो बहुत अच्छा है। बस बेगम, दिल से मेहनत करो तो आपकी अच्छी दिहाड़ी लग जाती है। उसी गांव में एक पेट्रोल पंप था। पेट्रोल पंप का मालिक माना था। माने ने आगे 3 मुलाजिम भी रखे हुए थे जो लोगों की गाड़ियों बाइकों पे पेट्रोल डालते थे। माना एक मुनाफाखोर आदमी था जो सिर्फ मुनाफे को तरजीह देता था। गांव के सारे लोग माने के पेट्रोल पंप से ही पेट्रोल डलवाते थे। अब बिल्लू पेट्रोल डलवाने आता है। हाँ लड़के, कैसे हो? पेट्रोल का क्या रेट चल रहा है? बिल्लू भाई, पेट्रोल 300 रुपए लीटर है। कितना पेट्रोल डालना है आपकी बाइक में? 1 लीटर डाल दो, मेरे 2 दिन निकल जाएंगे। फिर बिल्लू पेट्रोल डलवाकर उधर से आगे निकल जाता है। अब कुछ दिनों बाद माना अपने एक दोस्त को कॉल करता है और कहता है, हाँ भाई, जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तूने मुझे फौरन बताना है, समझा? अरे मैनी, आज रात 12 बजे के बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है। तूने मुझे बिल्कुल ठीक वक्त पे कॉल की है। अच्छा बस ठीक है भाई, तेरा शुक्रिया, तूने मुझे बता दिया। अब माना अपने तीनों मुलाजिमों को बुलाता है और कहता है, हाँ मुलाजमो, मेरी बात कान खोल के सुन लो। अब से जो भी पेट्रोल लेने आए उसे कह दो पेट्रोल खत्म हो गया है। माना भाई, ये आप क्या बात कर रहे हैं? पेट्रोल के पूरे 3 कैन भरे पड़े हैं। माना भाई, ये भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम अभी अभी देख के आए, इतना सारा पेट्रोल किधर लेके जाएंगे आप? ओए पागलो, आज रात 12 बजे के बाद से पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है, इसलिए अभी से पेट्रोल रोक लो। ये सारा पेट्रोल रात 12 बजे के बाद महंगी कीमत पे बेचेंगे। माना भाई, ये तो बहुत गलत बात है। आप पुराना पेट्रोल महंगी कीमत पे बेचोगे? हाँ बेटा, तू इसीलिए तो गरीब है ना, तुझे पता नहीं है। इसी वक्त हमने फायदा उठाना होता है। माना भाई, ये तो आप गांव वालों की मजबूरी का फायदा उठाओगे। हाँ तो मेरा तो यही काम है, और तुझे जितना बोला है उतना किया कर, ज्यादा मेरे आगे तरतर ना किया कर। और चलो तुम तीनों बाहर जाके बैठो। अब तीनों लड़के बाहर आते हैं। आज मैंने इसकी सही क्लास ली है। ये भी आगे से ज्यादा बातें कर रहा था ना, तुझे पता तो है माना इस तरह की हरकतें करता है। यार मुझे क्या पता था, मैं तो इधर नया भर्ती हुआ हूँ। अब कुछ देर बाद बिल्लू पेट्रोल डलवाने आता है। हेलो भाई, इधर आयो, पेट्रोल डलवाना है मैंने। अच्छा भाई, आया। भाई 1 लीटर पेट्रोल डाल दो। माजरत बिल्लू भाई, आज पेट्रोल खत्म हो गया है। हैं? ये क्या बात कर रहे हो आप? मैं इतने सालों से इधर से ही पेट्रोल डलवाता रहा हूँ और आज खत्म हो गया है। दरअसल बिल्लू भाई, पेट्रोल बहुत सारा पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे हेड ने किसी को भी पेट्रोल देने से मना किया हुआ है। हैं? ये कैसा हेड है यार? पेट्रोल डलवाने से उसे तो खुशी होनी चाहिए, उसने आपको मना कर दिया है। वो असल में बिल्लू भाई, आप अपने हो इसलिए बता रहा हूँ, आज रात 12 बजे के बाद से पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है, इसलिए हमारे हेड ने कहा है अब ये पुराना पेट्रोल न्यू कीमत में बेचेंगे। हैं? ये तो बहुत गलत बात है भाई, मेरे पास तो बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है। तुम बात सुनो ना, तब मुझे महंगा पेट्रोल ही दे दो, मैं इस वक्त बहुत मजबूरी में हूँ। चले मैं अपने हेड से पूछ लेता हूँ, अगर वो कहते हैं तो मैं पेट्रोल डाल दूंगा। लड़का फौरन माने के पास जाता है और उनको इस सारी बात का बताता है। अबे पागल इंसान, तुझे किसने कहा था उसको ये सब बताने का? फौरन जाओ उसे कह कोई पेट्रोल नहीं है, चल भागने वाली कर इधर से। लड़का बाहर आके बिल्लू से कहता है, भाई हमारे हेड नहीं मान रहे, आप चले जाओ, वरना मेरी नौकरी भी खतरे में आ जाएगी। उसी दौरान फौरन माना बाहर आता है। हाँ कौन कह रहा है मुझे पेट्रोल दो? हेलो भाई, पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया है, माजरत, आप कहीं और से डलवा लो। अच्छा ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी, मैं तो आपको ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। अब जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो माना फौरन पेट्रोल के रेट्स को बढ़ा देता है और ये बात सब गांव वालों तक पहुंच जाती है। अब सब गांव वाले पेट्रोल महंगा होने की वजह से बहुत परेशान हो रहे होते हैं। बिल्लू गांव के सब बंदों को बुलाता है और पेट्रोल की कीमत को कम करने के बारे में सब सोचते हैं। अरे भाइयों, पेट्रोल की कीमत तो देखो, आसमान से बातें कर रही हैं। और ये जो अपने गांव में पेट्रोल पंप है, इसके मालिक की चालाकियां भी देखो, मुनाफाखोरी की भी हद होती है। हाँ, पेट्रोल का तो पता है रेट बढ़ गया है,
पेट्रोल के मालिक मनी ने ऐसा क्या कर दिया? बिल्लू सब गांव वालों को माने की चालाकियों के बारे में बताता है। हाँ, बिल्लू बिल्कुल ठीक कह रहा है। उस दिन मैं भी बाइक में पेट्रोल डलवाने गया, मुझे उसने उधर से भगा दिया। कहता है कोई पेट्रोल नहीं है, और असल में उसके पूरे पेट्रोल के कैन भरे हुए थे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, ये पेट्रोल पंप वाले की बदमाशी है। जी हाँ, पुराना पेट्रोल पुरानी कीमत में बेचने की बजाय न्यू कीमत में बेचता है। ये तो बहुत गलत बात है। हाँ हाँ, उसने मेरे साथ भी यही किया था। अच्छा भाइयों, हम सबको मिलके इसका कुछ एहतजाज करना होगा, वरना माना तो हर दफा इसी तरह हमें लूटता रहेगा। फिर गांव वाले और बिल्लू माने के पेट्रोल पंप के बाहर एहतजाज शुरू कर देते हैं। जीना होगा मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा, जीना होगा मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा, जीना होगा मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा। पेट्रोल को सस्ता करो, पेट्रोल को सस्ता करो, पेट्रोल को सस्ता करो। उधर से माना फौरन बाहर आता है और गांव वालों को कहता है, हाँ बे, क्या शोर मचाया हुआ है इधर? पेट्रोल पीछे से ही महंगा हुआ है ना, मैं क्या करूं? मुझे तो जितने का मिलेगा मैं उसी हिसाब से आपको दूंगा ना। आपने नहीं लेना तो ना लो, इधर एहतजाज करने से कुछ नहीं होगा। अगर मुझे अब किसी की आवाज आई ना तो यही पेट्रोल उस पर डाल के आग लगा दूंगा। अब गांव वाले बहुत परेशान हो रहे होते हैं और वापस आ जाते हैं। अब बिल्लू सबसे कहता है, भाइयों, एहतजाज से कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा जिससे पेट्रोल की कीमत कम हो जाए। इस बारे में बिल्लू सबसे कहता है, अरे भाइयों, तुम सब ने देखा है ना माने का कितना बुरा रवैया था। तुम सब देखो, पेट्रोल डलवाना छोड़ दो, घोड़े गधे साइकिलें निकाल लो, इससे हम सब की सेहत भी ठीक रहेगी और पेट्रोल की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। फिर सब गांव वाले अपने घोड़े गधे साइकिलें निकाल लेते हैं और उन पे आना जाना शुरू कर देते हैं। बिल्लू भी अपने गधे पे चीजें डाल देता है और अपना सामान दुकानों पे जाके बेचना शुरू कर देता है, और सब लोग इस बात पे मुत्तफिक हो जाते हैं कि अब वो कभी पेट्रोल नहीं खरीदेंगे। अब बिल्ली बिल्लू से कहती है, अरे बिल्लू, ये क्या, तुम अब इस गधे पे सामान डाल के दुकानों पे बेचोगे? हाँ बेगम, जाहिर है, पेट्रोल की कीमत तो देखो, आसमान से बातें कर रही हैं। मेरी जितनी कमाई होती है उतना तो मेरा रोज का पेट्रोल निकल जाया करेगा, इसलिए अब से मैं गधे पे ही सामान बेचूंगा। अरे ये तो पेट्रोल पंप वालों ने बहुत गलत किया है। अरे बेगम, बस अब क्या करें, रोजी रोटी तो करनी है ना। हम आगे दुकानों पे सामान महंगा बेचें तो लोग सामान नहीं लेते, कहते हैं महंगा सामान नहीं बिकता। अब कुछ दिनों बाद माना लड़कों को बुलाता है। हाँ लड़कों, सब अपना अपना हिसाब दो, आज कितनी सेल हुई है? मना भाई, जब से पेट्रोल का रेट बढ़ा है तब से कोई पेट्रोल लेने ही नहीं आ रहा। हैं? ये क्या तू बकवास कर रहा है? हाँ माना भाई, ये ठीक कह रहा है। आपने गांव वालों को भगा दिया था ना, अब कोई गांव वाला पेट्रोल डलवाने नहीं आ रहा। माना भाई, सब गांव वालों ने अपने घोड़े गधे साइकिलें निकाल ली हैं। अब गांव वाले कहते हैं हम कभी पेट्रोल नहीं लेंगे। हैं? यार ना करो, अगर इसी तरह रहा तो मेरा काम तो बिल्कुल ठप हो जाएगा। अब माना परेशान हो जाता है और माने के पास पेट्रोल के पूरे पूरे कन पड़े हुए होते हैं। मना भाई, आपको गांव वालों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए था। माना भाई, जब से आपने उन्हें कहा है ना पेट्रोल का रेट काम नहीं होगा, अगर पेट्रोल नहीं डलवाना तो ना डलवाओ, तब से गांव वाले अब पेट्रोल लेने नहीं आ रहे। माना भाई, पहले भी कितनी दफा पेट्रोल भरता रहा है, गांव वाले पेट्रोल डलवाते रहे हैं, लेकिन इस बार आपने उनके साथ बुरा किया है। आपको उन सब से माफी मांगनी चाहिए। अब माना बाहर आता है तो कोई गधे पे जा रहा होता है, कोई घोड़े पे, तो कोई साइकिल चलाता हुआ जा रहा होता है। माना उनको बुलाता है और कहता है, भाइयों, क्या हाल है तुम्हारा? तुम तो बाइकों पे आते थे, इधर से पेट्रोल भी डलवाते थे, अब तुम्हें क्या हो गया है? हमारी मर्जी, हम जिस मर्जी पे आए। तुम्हें कोई मसला है? बेटा, अब बदमाशी करना तो उस वक्त तो बड़ा बदमाश बन रहा था। अब हमने तेरे से पेट्रोल डलवाना छोड़ दिया है तो अब तेरी सारी हवा निकल गई है। अब माना मस्जिद में ऐलान करा देता है, गांव के लोगों, अब से आपको पेट्रोल 100 रुपए लीटर मिलेगा। जिसने भी पेट्रोल डलवाना है वो पेट्रोल पंप आ जाए। जो बंदा भी पेट्रोल लेने आएगा उसको 1 लीटर पेट्रोल के साथ 1 किलो अच्छे वाले चावल भी मुफ्त में मिलेंगे। सब गांव वाले इस ऐलान को सुनते हैं और बिल्लू फौरन सबको जमा करता है। उधर लड़का माने को जाके कहता है, मैंने ऐलान करा दिया है, अब आपको क्या लगता है ये गांव वाले पेट्रोल डलवाने आएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इन गांव वालों का अब्बा भी हमारे से पेट्रोल डलवाने आएगा। उधर बिल्लू सब गांव वालों से कहता है, जी गांव वालों, सब ने ऐलान सुना है ना? देखा फिर माने ने कैसे पेट्रोल का रेट 100 रुपए लीटर रख दिया है, लेकिन हम अभी भी इससे पेट्रोल नहीं लेंगे। बिल्लू भाई, अब तो हम पेट्रोल लेने लग जाते हैं। इतना सस्ता पेट्रोल किधर से मिलता है? बिल्लू भाई, पेट्रोल तो उसने सस्ता कर दिया है ताकि गांव वाले एक बार पेट्रोल तो लेने आए, फिर हमारे साथ वो कोई और गेम डालेगा। बस, अब हम कभी भी पेट्रोल नहीं खरीदेंगे। इस ऐलान के बाद भी गांव का कोई बंदा भी पेट्रोल पंप पेट्रोल डलवाने नहीं जाता और माने का पेट्रोल पंप खत्म हो जाता है।
इसलिए हमें चाहिए जैसे ही पेट्रोल का रेट बढ़ने लगे हम पेट्रोल डलवाना छोड़ दें। इधर जैसे ही पेट्रोल का रेट बढ़ता है लोग फौरन पेट्रोल पंप पहुंचते हैं और लंबी लाइन लग जाती है पेट्रोल डलवाने के लिए। इसलिए हमें चाहिए हम गधे, गोरे और साइकिलें निकाल लें और इन पे ही जिधर भी जाना हो जाएं और कुछ दिनों के लिए बाइक्स, गाड़ियां छोड़ दें। इन पेट्रोल पंप वालों की सारी बदमाशी निकल जाएगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को लाइक और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।